छापू જોઈએ છે भाई? सिर्फ 2 रुपए में पूरा अखबार पढ़ लो ना। खड़े खड़े सिर्फ हेडलाइन पढ़ने में क्या मजा है। मैं मशहूर हो रहा हूँ, मेरा नाम हो रहा है। अब लोगों को मेरे से डरना चाहिए, बोल देता हूँ। राम जी भाई, तेरे उठने का वक्त हो गया है। हसमुख भाई का फोन है। એટલે સવારે? હા બોલો બોલો, કેમ છો? हाँ राम जी भाई। हाँ હું રામજી बोलूं છું, लेकिन तुम कौन हो? पहले ये बताओ, ये फोन किसका है जिससे मैं बात कर रहा हूँ? भाई ये हसमुख भाई का नंबर है, लेकिन तुम कौन बोल रहे हो बोलो ना। ओ हसमुख भाई। अरे तुम कौन बोल रहे हो बोलो ना भाई। मेरा नाम पूछा क्या? अरे भाई तुमसे ही पूछा ना, फोन पे। और कौन है? मैं मेहंदी बोल रहा हूँ, मेहंदी भाई। अरे कौन मेहंदी भाई? और हसमुख कहाँ है? आज अखबार के पहले पन्ने पर है हसमुख भाई। क्या बकवास कर रहे हो? सोयले लगते हैं पर मरेले हैं। मैंने उनको टपका डाला। अखबार खोल के देख, पहचान में नहीं आ रहे बोल रहे। पुलिस को जाके बता कि हसमुख भाई को मेहंदी भाई ने टपका डाला। जो उखाड़ना है उखाड़ ले, बोल पुलिस को जा। कौन है तू? हेलो हेलो। सर राम जी को जो कॉल आया था वो मेहंदी भाई ने हसमुख पांचाल के फोन से किया था। मेहंदी भाई ने? मतलब कातिल ने खुद विक्टिम के दोस्त राम जी को फोन करके कहा कि जाके लाश की शिनाख्त करो? यस सर। और ये भी कहा कि हमें बोल दे जो उखाड़ना है उखाड़ लें? यस सर। कॉल के तुरंत बाद राम जी हसमुख पांचाल के घर गया। શાંતિબેન, 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 હસમુખભાઈ ક્યાં છે? 2 दिन से कोई खबर नहीं है रामजी भाई। एमनो फोन पर नहीं लगतो। तो चामुंडा नाका पुलिस थाने में मैंने कंप्लेन भी लिखा दी है। हाँ જોયું તમે? पुलिस को लाश भादरवा रोड पे मिली। थोड़ी देर पहले मुझे एक फोन आया था, कोई मेहंदी भाई नाम का आदमी था। वो बोला कि उसने हसमुख भाई का कत्ल कर दिया है। ये हसमुख भाई है। सर लाश की शिनाख्त हो गई। विक्टिम का नाम हसमुख पांचाल था, ऑटो ड्राइवर ही था। लाश 2 दिन तक अनआइडेंटिफाइड रही और क्राइम सीन या उसके आसपास हमें कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिला। डेड सर। देखो कोई आइडेंटिफिकेशन है? साहब काम पे से घर लौट रहा था तब लाश देखी। सर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, कोई पर्स, कोई आइडेंटिटी कार्ड, कुछ भी नहीं। 14 जुलाई की शाम को हमें एक लाश मिलती है और 2 दिन बाद यानी कि आज 16 जुलाई को एक बंदा जो अपने आप को मेहंदी भाई कहता है, वो विक्टिम के दोस्त राम जी को फोन करके कहता है कि उसने हसमुख को मार डाला। सर विक्टिम का फोन, मतलब हसमुख का फोन जो इस मेहंदी भाई ने इस्तेमाल किया है, वो स्विच्ड ऑफ है। उसकी लोकेशन सूरत और वलसाड़ के बीच की रही है। खास बात यह है कि कॉल के दौरान उसकी लोकेशन लगातार चेंज हो रही थी। लोकेशन लगातार चेंज हो रही है मतलब वो ट्रेवल कर रहा है, कार, बस या ट्रेन से। मगर ये है कौन? पहले कत्ल करता है,
फिर फोन करके इन्फॉर्म करता हूँ और उसके बाद हमें चैलेंज करता हूँ। सर, शिनाख्त होने के पहले मैं सिटी के कई पुलिस स्टेशंस में चेक कर रही थी। एक हफ्ते पहले के एक दूसरे मर्डर केस के बारे में पता चला। सेम मोडस ऑपरेंडी है। सर कुचला गया पत्थर से। जी सर। कौन से पुलिस स्टेशन का केस है? सिटी पुलिस स्टेशन। लाश एक वेयरहाउस में पाई गई थी। सर, धर्मेश मिस्त्री, उम्र 31 साल। धर्मेश भैया, पोस्ट ऑफिस के पीछे एक वेयर हाउस में इनकी लाश मिली। वहाँ? जी। धर्मेश का कोई काम होता था वहाँ? नहीं, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं। उस दिन 8 जुलाई को रोज की तरह सुबह 2 बजे निकले थे घर से। करते क्या थे? पेपर्स का डिस्ट्रीब्यूशन का काम था धर्मेश भाई। वो उधना के लिए निकले थे? सर वो वहाँ रोज जाते थे, काम था उनका वहाँ। बाइक से? जी। लेकिन वेयर हाउस के आसपास कोई बाइक तो मिली नहीं। सर, धर्मेश मिस्त्री की बाइक कुछ घंटों बाद स्टेशन रोड पर मिली। बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर है GJ055740T। ये मृतक धर्मेश मिस्त्री की बाइक है जो यहाँ रेलवे स्टेशन रोड पर मिली है। मैं नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, GJ055740T। धर्मेश मिस्त्री उधना की तरफ जा रहा था और उसकी लाश जीपीओ के पीछे एक वेयर हाउस में मिली और उसकी बाइक रेलवे स्टेशन रोड पर पार्क थी। पत्थर से सर कुचला गया। और ठीक एक हफ्ते बाद हमारे पास ऑटो ड्राइवर हसमुख का केस आता है। इसमें भी धर्मेश मिस्त्री की तरह ही उसका सर पत्थर से कुचला गया है। और इस हसमुख पांचाल के केस में भी विक्टिम का व्हीकल यानी उसका ऑटो क्राइम सीन पर नहीं मिला। हाँ पांचाल। सर हसमुख का ऑटो मिल गया सर। कहाँ? हाईवे के पास है सर। धर्मेश मिस्त्री के भाई पुनीत को फोन आया था या उसके किसी और रिश्तेदार को, जैसे रामजी भाई को आया था? जी नहीं सर, पुनीत मिस्त्री ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी। जब लाश मिली तो पुलिस ने उसे शिनाख्त के लिए फोन किया था। और धर्मेश मिस्त्री का भी मोबाइल और बटुआ चुराया गया? जी सर, हसमुख की तरह वहां पे भी कोई आसपास आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला था। मेहंदी भाई, कहीं हम किसी सीरियल किलर से तो नहीं जूझ रहे? धर्मेश मिस्त्री, तू जानता है ना तू मुझसे जीत नहीं सकता, हैं? Exhausted 3 attempts. The phone is locked. Please try again after 30 seconds. बहुत अकड़ है तेरे में, हैं? बहुत अकड़। मुझे मालूम नहीं मैं कौन। एक झटके में ना तेरी औकात दिखा दूंगा तुझे, समझा? धर्मेश मिस्त्री, बहुत घमंड था तुझे, हैं? हसमुख, वो गरीब था पर छिछोरा नहीं।
बातें इतनी बड़ी बड़ी और जेब इतनी हल्की। इस हल्की जेब की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसे। हेलो हेलो किशोर भाई। हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ, मेहंदी भाई। ए, कौन बोल रहा है? अबे किशोर दत्तानी के बच्चे, आवाज नीचे कर। साला कल रात तो तू बच गया, लेकिन अब तेरे को ढूंढ के निकालूंगा और फिर मारूंगा तुझे। तेरे घर में घुस के मारूंगा, समझा? कमीने साले बातें बड़ी बड़ी करता है। पर्स में कंगाली। बोल क्या है तेरा एटीएम पिन है? नहीं तो छोटा पिन काफी होगा तेरी सांस बंद करने के लिए। बोल क्या है तेरा एटीएम पिन? बोल बोल। हेलो पट्टू साला फोन काट रहा है मेरा। किशोर दत्तानी, देख अब मैं तेरी कैसे बजाता हूं। देख मेरे को एक गिफ्ट लेना सुरेखा के लिए, एकदम मस्त गिफ्ट। सर धर्मेश मिस्त्री के भाई पुनीत से डिटेल में बात हुई है। उनकी कोई फैमिली दुश्मनी वगैरह नहीं है। और सर हसमुख पांचाल मर्डर केस में भी दुश्मनी का कोई एंगल सामने नहीं आया। हमने ऑटो रिक्शा यूनियन में इंक्वायरी की है। ये मेहंदी भाई है कौन? वो अभी पता नहीं लगा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं सर। अंडरवर्ल्ड से कोई खबर? नो सर। सर लगभग 80 हिस्ट्री शीटर से क्वेश्चनिंग की, किसी को कुछ नहीं पता। ये तो दोनों मर्डर्स हुए हैं, ये रात के अंधेरे में हुए। पत्थर से सर कुचला गया। कहीं ये स्टोनमैन तो नहीं? वैसे ऐसे केसेस कोलकाता, मुंबई और यहाँ हमारे गुजरात में भी पहले हो चुके हैं। सर हमने चेक किया, इससे पहले जितने भी केसेस हुए हैं वो सारे एक्यूज्ड इस वक्त जेल में अंडर ट्रायल। ये दोनों लोग जो मारे गए हैं ये दोनों आम नागरिक थे। कोई और कनेक्शन है इन दोनों के बीच में पत्थर से मारे जाने के अलावा? सर इन दोनों में तो कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन क्राइम सीन पर कुछ चीजें कॉमन जरूर थी। राइट सर, जैसे कि क्राइम सीन पर पत्थर और लाश के अलावा कुछ और नहीं मिला। दूसरा ये कि दोनों में से किसी भी विक्टिम के पास कोई आईडी प्रूफ, पर्स या मोबाइल नहीं मिला। और तीसरा ये कि दोनों विक्टिम के पास अपने खुद के व्हीकल्स थे और दोनों के व्हीकल क्राइम सीन से काफी दूर मिले। कहीं कोई गैंग तो नहीं जिसका कोई खुफिया मकसद है इन सारे मर्डर्स के पीछे, या हमारे सामने एक सीरियल किलर है? अब असलियत जो भी है, लेकिन हम लोग एक और मर्डर अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका जो भी नाम है, मेहंदी भाई या व्हाटएवर, इस किलर की स्टोरी का दी एंड जल्द से जल्द होना चाहिए। धर्मेश मिस्त्री का फोन सर्वेलेंस पे डाल दिया है। उसकी लास्ट लोकेशन वलसाड़ है। वलसाड़? रामजी भाई को जो फोन आया था हसमुख पांचाल के फोन से, उस फोन की लोकेशन सूरत से वलसाड़ के बीच में ट्रेवल कर रही थी, राइट? यस सर। मेहंदी बोल रहा हूँ, मेहंदी भाई। ये स्टोनमैन या मेहंदी भाई, ये जो भी है, ये या तो वलसाड़ को बिलोंग करता है या फिर वलसाड़ और सूरत के बीच में कहीं रहता है। खबरों को लगा देते हैं इस पूरे स्टेशन पर हमारे पास इस मेहंदी भाई की कोई खास डिटेल्स नहीं है। सर मर्डर्स का पैटर्न देखकर ऐसा लगता है इस किलर को कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी या फिर अंदर बहुत गुस्सा, कड़वाहट। अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन हम श्योर कहीं ना कहीं से कोई खबर जरूर आएगी। फिलहाल हमें इतना पता है कि शायद कातिल सूरत में आके कत्ल करता है और फिर वलसाड़ की तरफ निकल जाता है। इतनी सी इंफॉर्मेशन से इसकी ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। हसमुख पांचाल का फोन भी ट्रैकिंग पे डालो और फोन कंपनी से उसके कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ। ऑलरेडी बोल दिया है सर। पुलिस एक ऐसे कातिल का पीछा कर रही थी जिसके बारे में उनके पास बहुत ही कम जानकारी थी, लगभग ना के बराबर। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि सूरत शहर में एक शख्स ने 2 अनकनेक्टेड लोगों की हत्या कर दी थी, एक भारी पत्थर से उनका सर कुचलकर। क्या ये सीरियल किलिंग थी? और कौन था ये किलर? और क्या थी इन हत्याओं की जड़? क्या ये जड़ हकीकत में थी या किसी बीमार मस्तिष्क के अंधेरे कोने की उपज थी? चार 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 809। ट्रस्ट बैंक में आपका स्वागत है।
हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाएं। गुड आफ्टरनून सर, मैं कस्टमर एग्जीक्यूटिव पारुल बोल रही हूँ। कहिए क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी? हाँ, मेरे को ये एटीएम का पिन चाहिए, मिलेगा? मैं आपकी सहायता करूंगी। अपना कार्ड नंबर बताएंगे प्लीज? 57897685। अब अपना पूरा नाम बताएंगे? किशोर दत्तानी। और आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस? नहीं, मेरे को पिन घर पे नहीं चाहिए, इधर ही चाहिए। उसी के लिए आपकी डिटेल्स पूछी हूँ सर। मुझे आपकी डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी ताकि आपका कॉल IVR पर ट्रांसफर कर सको और आप खुद अपना पिन जनरेट कर सके। ये IVR क्या है? इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सर। आप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम से बात करेंगे। मैडम, ये सिस्टम विस्टम मेरे को समझ में आता नहीं। मेरे को पिन चाहिए, मेरे को पैसे निकालने, मेरे को गिफ्ट खरीदना है, सुरेखा के लिए, प्रीति के लिए। सर, मैं आपको कोई पिन नहीं दे सकती। आपको खुद नया पिन जनरेट करना पड़ेगा IVR द्वारा। गोली मारो IVR को। सर, फिर तो एक ही उपाय है। क्या? बोलो, जल्दी बोलो। आप हमारे बैंक के सबसे करीबी ब्रांच में जाकर एक एप्लीकेशन दीजिए और वहां से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पिन SMS किया जाएगा और आपके मेल ID पर भी। मैडम, आपसे ना मेरे को काम होता दिख नहीं रहा है। आप जाने तो मैं खुद कर लूंगा। सूरत पुलिस को शक था कि कातिल शायद वलसाड का हो सकता है, इसलिए वलसाड में खबरी एक्टिवेट किए गए। लगभग ना के बराबर इंफॉर्मेशन के साथ पुलिस हत्यारे को पकड़ने निकल पड़ी। साहब, हम सब गैंग वाले हैरान हैं कि नया पंटर कौन आ गया मार्केट में। साहब, मैं तो कहता हूँ ये गैंग बैंग कुछ नहीं है, एक सिंगल बंदे का हाथ है इसके पीछे। मुझे बता, कौन हो सकता है वो? साहब, कोई तो हिंट दीजिए। उसके चेहरे का कोई स्केच होगा आपके पास, या आपके पास कोई फोटो होगी, धुंधली ही सही साहब, चलेगी। हमारे पास तुम्हें देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, पर यह आदमी हमें चाहिए, कैसे भी। पत्थर से मारता है वो, पक्का सर फिरा होगा साहब। साइकोलॉजी नहीं बोली, नाम चाहिए, शक्ल चाहिए, उसके मानसिक हालात की स्टडी बाद में करेंगे। हसमुख भाई का कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ? मेरे सामने तो नहीं हुआ। किसी सरफिरे को इलाके में घूमते हुए देखा है क्या? खास करके तुम्हारे स्टैंड के पास हाथ में कोई पत्थर वत्थर लिए हुए? भाई, तुम्हारे रिक्शा ड्राइवर बिरादरी के एक बंदे को इसने पत्थर से मार डाला है। ऐसा कोई सरफिरा दिखा तो नहीं यहाँ पे, पर फिर भी मैं अपने रिक्शा ड्राइवरों से पूछता हूँ। मेरा जिगरी दोस्त था हसमुख, लेकिन उसने कभी बताया नहीं कि उसको किसी से खतरा है। 13 जुलाई की रात को जब हसमुख का मर्डर हुआ, उस दिन उसकी कोई बात हुई थी तुमसे? नहीं साहब, हम लोगों के बीच फोन पे तो कम ही बात होती है। हम सुबह से गाड़ी लेकर निकल पड़ते थे। जिसका दिन अच्छा रहा वो पूरी रात चलाता है। तो 2 दिन हसमुख घर पे ही नहीं आया? 2 दिन से मेरी बात ही नहीं हुई इससे। होता है ना साहब, सब अपने अपने काम में मगन होते। तो तुम्हें जो कॉल आया था वो आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी तुम्हें? नहीं साहब, अगर कोई पहचान वाला होता ना तो वो मुझसे गुजराती में बात करता, लेकिन ये आदमी तो सिर्फ हिंदी बोल रहा था। धर्मेश जी की लाश GPO के पीछे वेयर हाउस है, उसमें मिली। बराबर। सवाल ये है कि वो वहाँ गए ही क्यों? हर कोई बस यही बात कर रहा है। तो बातों में कुछ पता चला क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ पता नहीं चला। ये धर्मेश मिस्त्री अखबार बांटने के अलावा और भी कुछ करता था क्या? भगवान जाने भाई। एक काम करो, पुनीत, धर्मेश का छोटा भाई, उससे पूछताछ करो। कहाँ उदना और कहाँ GPO? तो समझ में नहीं आ रहा कि उस रात को धर्मेश भाई वहाँ क्यों गए होंगे। तुम्हारे भाई की शादी नहीं हुई थी ना? जी नहीं। कोई अफेयर वगैरह? मतलब? देखो, तुम्हारे भाई का कत्ल हुआ है, वो भी है। जी। पुनीत, क्या कोई ऐसी बात है जो हमें पता होनी चाहिए और तुम हमें बता नहीं रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या जानना चाहते हो। और सारे खबरी काम पर लगे हुए। पर अभी भी हमारा खाता नहीं खुला। नहीं सर, मुझे लगता है ये रैंडम किलिंग का मामला है। एक अज्ञात किलर कहीं से उठकर राह चलते 2 अजनबियों को मार डालता है। मान लेते हैं रैंडम किलिंग्स हैं जो किसी अज्ञात किलर ने की है, लेकिन इस स्टोन मैन ने मारने के लिए इन 2 लोगों को क्यों चुना? क्या इन दोनों मर्डर्स का आपस में कोई कनेक्शन है जो हम मिस कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जो हमारी नजरों से छूट रहा है? सर, एक बात है जिसका शायद दोनों मर्डर से कनेक्शन ना हो। क्राइम सीन पर जहन से उतर गया, लेकिन अब खटक रही है। बोलो गीता। सर, धर्मेश मिस्त्री वाले क्राइम सीन पर लाश की शर्ट उसकी साइड में पड़ी हुई थी। तुम कुछ और कहना चाहती हो? सर, आप जो कह रहे हैं वो शायद सही हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कत्ल के पहले शर्ट उतारी गई हो और कत्ल के दौरान खून उस पर लग गया हो।
कत्ल के पहले शर्ट मतलब विक्टिम और कातिल के बीच में सेक्सुअल एंगल, होमोसेक्सुअल। अभी हम कातिल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए कोई भी एंगल हो सकता है। सर लेकिन हसमुख पांचाल वाले केस में ये गे वाला एंगल बन नहीं रहा है। जो भी है, फिलहाल हमारे सामने 2 मर्डर्स हैं और एक किलर, और ये जो भी है किलर या किलर गैंग, इससे पहले ये किसी और को अपना शिकार बनाए, ये हमारे शिकंजे में होने चाहिए। राइट सर। गीता, हसमुख पांचाल के फोन रिकॉर्ड्स कल तक आ जाएंगे ना? यस सर। लेट्स होप ये फोन रिकॉर्ड्स हमारे सुरागों का खाता खोलेंगे। सरप्राइज। सरप्राइज? कहाँ है मेरी गुड़िया प्रीति? सब तेरे लिए हमारी लड़की। આવ્યો છે તો જમીને જજે। हाँ, पहले चाय तो पी लेने दे दीदी। पी ले। मामा, मुझे ये ढिंगली सबसे ज्यादा पसंद आई। हाँ तो फिर खेल उसके साथ। अगली बार ना तेरे को इससे बड़ी ढिंगली ला कर दूंगा। हाँ કામ કેવું ચાલે છે? मस्त। वही रात पाली। तेरे को तो मालूम है मेरे को रात को नींद आती नहीं, मेरे को तो नाइट शिफ्ट ही जमता है। मैं तो कहती हूँ शादी कर ले। बोल, ढूंढो तेरे लिए लड़की। नहीं, अभी नहीं। तो फिर कभी? पहले सब सेट हो जाने दे। शादी करेगा तभी तो सब सेट होगा। चल मैं अभी चलता हूँ। अभी तो बोल रहा था खाना खा के जाएगा, अभी जाने की बात कर रहा है। मामा रुको, खाना खा के जाओ ना। नहीं मारा डीकरा, मामा को जाना पड़ेगा ना, मामा को बहुत काम है। शादी के बाद छेड़ी नहीं कि काम याद आ गया? नहीं, तू कब नहीं छेड़ती मेरी माँ? तू कब नहीं टालता? मैं फोन करता हूँ। ध्यान रख जे। हाँ, टाटा। मर जा, दे दे अपनी जान, खत्म कर दे ये तमाशा, मर जा। मैं क्यों मरूं? मरेगा तू, सिर्फ तू। लेकिन मरेगा कौन? रेस लगाएगा मेरे से? हैं?
अरे सुन यार, सुन 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 सुन, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? Ouch! कुछ कहना चाहते हो? कुछ पूछना चाहते हो? क्या तुम वो हो? हाँ। पैसे लेते हो? प्यार का क्या मोल साहब, लेकिन 500 मिनिमम है। जगह है तुम्हारे पास? आओ बेसो। क्या मस्त जगह है, मूड बन गया मेरा, आ जाओ। आंखें बंद, हाथ दीवार पर, पलटो। मुझे पूरा मजा आएगा ना? पूरा। मैं तैयार हूं, आ जाओ। मैं भी। अब जल्दी आओ, रहा नहीं जाता। हेलो, कौन बात कर रहा है? सरला बोलू छू। हाँ सरला बहन, आपके घर से कोई सुबह सुबह सफेद चड्डी और नीली टी शर्ट पहन के निकला था क्या, सैर करने के लिए? शू? एटीएम कार्ड लेकर पैसा निकालने के लिए। तमे कोण? कोनो फोन छे? तमे ज बात करो ने, खबर नहीं को हिंदी में बात करे। हेलो, कौन बोलता है? मेहंदी भाई। मेहंदी भाई, क्या काम है? काम मेरे को नहीं, काम तेरे को है। वो कौन था जो सुबह सुबह सैर पे निकला था तुम्हारे घर से? मेरे पापा है। क्या हुआ उनको? वो कभी सैर पे जा नहीं पाएगा, तेरा पापा। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा हूँ, समाचार दे रहा हूँ। घड़ियाल चौक पता है? हाँ मालूम है, आगे बोलो। आगे नहीं, पीछे। घड़ियाल चौक के पीछे एक खंडर है ना। तुम हो कौन? मेहंदी भाई, खतरनाक आदमी हूँ। जा, तेरे बाप की बॉडी पड़ी है खंडर में, पुलिस को फोन कर दे और बोल देना पुलिस को कि मेहंदी भाई से पंगा नहीं लेने का। चल जा, तेरे को अपने बाप का क्रियाक्रम का तैयारी भी तो करना है ना। हेलो हेलो, सर, एक और मर्डर आज सुबह, पत्थर से सर कुचला गया। 51 साल का आदमी था, घनश्याम पांडे। सेम पैटर्न सर। कातिल ने विक्टिम घनश्याम के बेटे विश्वास को फोन करके लाश की लोकेशन बताई थी। कातिल ने यह फोन विक्टिम के फोन से किया था? शायद हाँ, विक्टिम के लैंडलाइन पर फोन आया था। अभी उसकी डिटेल्स आनी बाकी है। कातिल ने अपना नाम मेहंदी भाई बताया है। 51 साल के घनश्याम पांड्या मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और कुछ ही देर बाद उनकी लाश यहाँ इसी खंडर में पाई गई थी।
उनका सिर पत्थर से कुचल दिया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले 2 हफ्तों में 2 बार हो चुका है। हम पुलिस की स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, पर हमारे सूत्रों ने बताया है कि ये कत्ल किसी मेहंदी भाई ने किए हैं, जो खुद विक्टिम्स के घर वालों को कॉल कर बताता है कि ये कत्ल उसी ने किए हैं और लाश कहाँ पड़ी है। वहाँ उस फोन कॉल में वो कभी पुलिस वालों को धमकी देता है या तो फिर कभी चुनौती। क्या इस शहर में एक स्टोन मैन, एक सरफिरा सीरियल किलर खुलेआम What is this? ये हो क्या रहा है ऑफिसर्स? सर हमने सारे सोर्स टैप किए लेकिन हाथ बंद है। किलर पर कोई टिप नहीं है, ना तो उसका हमारे पास कोई स्केच है और ना ही पिन नंबर। सर फोन के सर्वेलेंस से ये तो पता चलता है कि वो वलसाड से अप डाउन करता होगा, लेकिन कोई एक पिन पॉइंट लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो फोन तभी करता है जब वो ट्रैवल कर रहा होता है। वैसे सर हम पूरे रूट का सीसीटीवी स्कैन कर रहे हैं। देसाई, तुमने पहले 2 मर्डर्स की अपनी प्रोफाइलिंग रिपोर्ट में किसी गे सेक्स एंगल का जिक्र किया, क्या ये तीसरे वाले केस में ऐसा कोई एंगल मिला? विक्टिम के शॉर्ट्स का बटन खुला हुआ था सर, शायद अटेम्प्ट हुआ होगा। लेकिन सर अभी इस स्टेज पे कुछ भी क्लियर नहीं। तो क्लियर करते हैं देसाई, थोड़ा और जोर लगाते हैं, वरना इस केस में हमारी नाकामयाबी को मीडिया पत्थर बनाकर हमारे ही सर पे मारेगी। मैं कम इन सर? आओ गीता, और कुछ अच्छी खबर सुनाना, कुछ नया। सर घनश्याम पांड्या के लैंडलाइन रिकॉर्ड्स आ गए। विक्टिम के घर पे उसी के मोबाइल से फोन किया गया था। इसमें नया क्या है? हसमुख पांचाल के केस में भी ऐसा ही हुआ था। दरअसल ये कातिल जानता है कि वो क्या कर रहा है, बस सिर्फ हम हैं जो नहीं जानते कि हम जा रहे हैं कि आ रहे हैं। सर घनश्याम पांड्या के सेल का लोकेशन भी वलसाड़ के पास मिला है। सर वो एक पैटर्न सेट कर रहा है और उसे फॉलो कर रहा है। तो क्या हम कोई ऐसा पैटर्न सेट नहीं कर सकते जो उसके पैटर्न को तोड़ दे? सर हसमुख पांचाल की कॉल डिटेल्स भी आ गई हैं। 16 जुलाई को सबसे पहला कॉल रामजी भाई को गया था। अरे कौन मेहंदी भाई और हसमुख कहाँ है? दूसरा कॉल 444567898 पे गया था। किसी किशोर दत्तानी का नंबर है सर। हेलो किशोर भाई। हाँ बोल रहा हूँ। इस किशोर दत्तानी की डिटेल्स 1 घंटे में हमारे पास होंगी। और तीसरा कॉल किया गया था ट्रस्ट बैंक के कस्टमर केयर सेंटर को। सर ट्रस्ट बैंक में अकाउंट है तो उसे आसानी से धर सकते हैं। और सर ये जो दूसरा नंबर है 444567898 किशोर दत्तानी का, इसकी डिटेल्स आते ही ट्रैक पे डाल देंगे। तो ट्रैक करो और इस केस को जल्द से जल्द क्रैक करो ऑफिसर्स, इससे पहले कि सरफिरा फिर से कोई पत्थर उठा ले और एक और विक्टिम का सर क्रैक करे। डू अंडरस्टैंड सर? एक और बंदा भेजा है तुम दोनों के पास। क्यों? 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 मजबूर था। मजबूर? हुआ क्या तुझे? हैं? रत्ती भर का अफसोस नहीं? पहली बार के बाद नहीं, दूसरी बार के बाद नहीं, अब तीसरा भी? मुझे उन तीनों को नहीं मारना चाहिए था। क्यों किया मैंने ऐसा? क्या हुआ है मुझे? क्या? क्या? क्या करेगा आप? You have exhausted 3 attempts. The phone is locked. Please try again. इतना घमंड? 30 seconds. हाँ? इतना घमंड है तुझे? इस तरह घमंड अभी कैसे तोड़ता हूँ देखते। नहीं 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 तुझे ऐसे नहीं मारूंगा। जिंदगी में कुछ चीजें खूबसूरत होती, बेदाग, जैसे प्रीति, जैसे मेरी सुरेखा दीदी।
हर कोई शैतान नहीं होता। लेकिन मैं शैतान हूँ, मर्जी से या मजबूरी से, पर शैतान हूँ। सर 444567898 के डिटेल्स आ गए। किशोर दत्तानी सूरत का रहने वाला है और हमारे टारगेट ने से 16 जुलाई को फोन किया था। हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ, मेहंदी भाई। बैठवाओ इसे। पता तो चले हमारा टारगेट है कौन, और ये किशोर दत्तानी उसे कैसे जानता है। हेलो, किशोर दत्तानी आप ही हैं? हाँ किशोर दत्तानी बात कर रहा हूँ। आप कौन? क्राइम ब्रांच से सब इंस्पेक्टर जतिन बोल रहा हूँ। जी बोलिए। एक आदमी पत्थर से लोगों का सर कुचल रहा है और शायद आप उसे जानते हैं। आपको कैसे पता चला कि उसने पत्थर से मारा? चलो, इतना तो पता चला कि आप स्टोन मैन को जानते हो। बोलो, यहाँ आके खुद उसके बारे में बताओगे या पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हें उठवाएं? क्राइम ब्रांच उन्होंने उनके ऑफिस में बुलाया। क्यों? उन लोगों को पता चल गया है कि मुझ पर पत्थर से अटैक हुआ था। ये अटैक आप पर पत्थर से हुआ है? उनको कैसे पता चला ये तो नहीं खबर, क्योंकि मैंने तो इस बारे में किसी को नहीं बताया, तुम्हें भी नहीं। तुम्हें पागल थे गया छो? हाँ, ये वही है जिसके बारे में आजकल टीवी में न्यूज़पेपर में आ रहा है। अरे ग्रुप चैट पर भी उसी के बारे में बात हो रही है, स्टोन मैन। सुना तूने? सूरत में एक आदमी पत्थर से लोगों को मार रहा है। हाँ सुना। मुझे तो ये सब सुनकर बहुत टेंशन हो रहा है। यहाँ भरूच में बैठे मेरा ये हाल है, वहाँ सूरत में लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। तो रात को आता जाता है ना, अपना ख्याल रखना। मुझे तो कभी इन बातों का डर लगा ही नहीं। वो मेरे सामने आएगा ना, मैं तो सामने से पत्थर उठा के उसको मार दूंगा। सोलह जुलाई को तुम्हें एक फोन आया था मेहंदी भाई के नाम से। मना मत करना, रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मुझे फोन नहीं आया था। इस मेहंदी को हम ढूंढ रहे हैं। 3 मर्डर्स हैं इसके नाम पर। मुझे पता है, मेरी पत्नी ने बताया था, स्टोन मैन। अब तुम हमें बताओ, ये स्टोन मैन कौन है? मुझे नहीं पता सर। सीधे सीधे बता दे, ये स्टोन मैन कौन है और कहाँ मिलेगा, वरना हमारा डंडा पत्थर से कम नहीं है। साहब आपको लगता है कि मैं भी उसके साथ शामिल हूँ? नहीं साहब, ये जो भी आदमी है, मतलब जो भी नाम है उसका, मेहंदी भाई या जो भी, सुन के तो मेरी सांसें रुक गई थी। साहब मैं तो उसका चौथा शिकार बनने वाला था। साहब उस दिन तो मैं बच गया, पर उस आदमी ने मेरा बटुआ चुरा लिया था। और अगले दिन, मतलब 16 जुलाई को उसने मुझे कॉल किया था मेरे एटीएम का पिन नंबर जानने के लिए। मैं बहुत डर गया था साहब, पर मैंने अपना पिन नंबर नहीं दिया। उसने तुम्हारा बटुआ कैसे चुराया? 15 जुलाई की रात की बात है। मैं रिमझिम पार्टी प्लॉट पे एक मैरिज पार्टी खत्म करके आ रहा था अपनी बाइक पे। इतनी रात गए, उस सुनसान रास्ते पर वो अकेला ही चला जा रहा था। भाई वो एसटी बस पकड़नी थी, डिपो तक छोड़ दोगे? डिपो तक तो नहीं जा रहा हूँ, पर पास से गुजरूंगा। 5 मिनट चलना पड़ेगा तुमको। हाँ चलेगा, मेरे को बैठ जाऊं? आओ बैसो। मुझे नहीं लगा कि मैंने यमराज को अपनी बाइक पे बिठाया। सब करता हूँ, केटरिंग, डेकोरेशन, मैरिज पार्टी, सब कुछ, कोई भी फंक्शन। बहुत माल बनाते होंगे आप। अरे भाई ये तो सीजन हो तो धमाल, बाकी तो बवाल। वैसे भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। हाँ, और तुम क्या करते हो? और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा मैं डाकू हूँ। गाड़ी रोक। तो ये पीठ में घुसाऊंगा और पेट से निकालूंगा।
गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, उतार। भाई देखो, मैंने तुम्हें लिफ्ट दी और तुम मुझे ही लूट रहे हो। अगर मेरा सर घूम गया ना तो फिर लूट का नहीं, लूट और मर्डर का केस बने, समझा? बटवा ज्यादा पैसे नहीं उसमें। कम निकाल। चल चल लेट जा। हाँ? लेट जा। हाँ लेट जा, पेट के बल लेट जा। चल चल लेट, लेट चल लेट। क्या 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 करने वाले हो भाई? हैं? वो लेट जा, तेरे को मालूम पड़ जाए। चल लेट, लेट। ए भाई बचा! ए भाई रुक! ए रुक! उस दिन तो बहुत दर्द हुआ था, पर जैसे ही पता चला कि वो स्टोनमैन हो सकता है, सारा दर्द गायब हो गया। जान बच गई मेरी। उसने तुम्हारे साथ कुछ और किया था? और कुछ मतलब? क्या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती सेक्स करने की कोशिश की थी? क्या? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नाम क्या है उसका? नाम नहीं बताया उसने, कुछ भी नहीं बताया। सर मुझे लगता है वो मुझे लेटा के वो वहीं ढेर करने वाला था। मैं उसका निशाना था साहब, लेकिन मैं बच गया। किशोर, तुमने उसका चेहरा देखा? क्या हमारे स्केच आर्टिस्ट को उसका हुलिया बता पाओगे? चेहरा देखा तो था साहब, पर अंधेरा था। मतलब ठीक बता पाऊंगा, पक्का नहीं बता पाऊंगा। तुम्हें जो भी याद है हमारे स्केच आर्टिस्ट को बारीकी से बताओ। 3 कत्ल हुए, चौथा नहीं होना चाहिए। जी मैम, मैंने बात की थी उससे। ये एक संदिग्ध है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। वो आदमी मुझसे पिन नंबर मांग रहा था एटीएम कार्ड का। कह रहा था कि मैं उसे नया पिन नंबर दूं। मुझे अजीब लगने लगा और अचानक से उससे फ़ोन काट दिया। तुम लोग ट्रेनिंग पर्पस के लिए सारे कॉल्स रिकॉर्ड करते हो, राइट? जी मैम। तो मुझे उस कॉल की रिकॉर्डिंग चाहिए, ईमेल पर, तुरंत। हाँ, मेरे को ये एटीएम का पिन चाहिए, मिलेगा? उसी के लिए आपकी डिटेल्स पूछी हूँ सर। मुझे आपकी डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी ताकि आपका कॉल आईवीआर पर ट्रांसफर कर सको और आप खुद अपना पिन जनरेट कर सके। मैडम, ये सिस्टम मेरे को समझ में आता नहीं है। मेरे को पिन चाहिए, मेरे को पैसे निकालने, मेरे को गिफ्ट खरीदना है, सुरेखा के लिए, प्रीति के लिए। सर, मैं आपको कोई पिन नहीं दे सकती। आपको खुद नया पिन जनरेट करना पड़ेगा आईवीआर द्वारा। आपसे ना मेरे को काम होता दिख नहीं रहा है। आप जाने तो मैं खुद कर लूंगा। मेरे को पिन चाहिए, मेरे को पैसे निकालने, मेरे को गिफ्ट खरीदना है, सुरेखा के लिए, प्रीति के लिए। सर, किशोर दत्तानी ने जितना बताया उसे सिर्फ यही बन पाया। खुद ही कह रहा है काफी धुंधला है। मेरे को पिन चाहिए, मेरे को पैसे निकालने, मेरे को गिफ्ट खरीदना है, सुरेखा के लिए, प्रीति के लिए। ये किसी सुरेखा और प्रीति को गिफ्ट देने की बात कर रहा है। रिश्तेदार होंगे सर, क्योंकि गिफ्ट देने की बात कर रहा है। और ये बात बैंक के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को बता रहा है। इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं लगती। सर, मैं अंदर आ सकता? आओ पंचा। सर, सीसीटीवी से कुछ मिला? नो सर, घनश्याम पांड्या जिस इलाके में रहता था और सुबह सैर के लिए जाता था, सर वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। लेकिन सर, एक एटीएम है उसके घर के पास। घनश्याम सुबह सुबह वहाँ गया, उसने पैसे विड्रॉ किए। इसका फुटेज तो है, पर किलर उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पर मेरी एक सुबह दूध वाले से बात हुई। क्या कहा उसने? सर, उस दूध वाले ने घनश्याम को किसी के साथ बाइक पर जाते हुए देखा। वो शायद किलर हो सकता है। सर, वो दूध वाला घनश्याम को जानता है। इस दूध वाले को स्केच आर्टिस्ट के साथ बिठाओ। पर उसे कितना याद होगा, इसका थोड़ा डाउट है सर, क्योंकि सुबह काफी अंधेरा था। कोई बात नहीं पंचर, फिर भी उसे यहाँ बुलाओ, जल्द से जल्द। और एक बात, उसे एक किशोर दत्तानी वाला स्केच बिल्कुल मत दिखाना। फ्रेश स्टार्ट करवाओ। हो सकता है कुछ फीचर्स जो किशोर दत्तानी बताना भूल गया हो, ये दूध वाला बता पाए। सर, और इस वक्त हमारे पास 2 नाम हैं, सुरेखा और प्रीति। हमें इन सुरागों को लेकर अंधेरी गली में घुसना है और कातिल को लेकर ही बाहर आना है।
2 नाम लिए उसने, सुरेखा और प्रीति। दोनों शायद रिश्तेदार हैं उसके। सुरेखा और प्रीति। राम भाई, सूरत और वलसाड़ में एक पत्थर उठा के फेंकूं तो जाके किसी सुरेखा और प्रीति को लग जाएगा। इतने हैं। इसकी फोटो खींच अपनी मोबाइल में और घुमा अपने सर्कल में। क्या बात है, काफी मशहूर हो गया है तू। हर आदमी की जुबान पर तेरा नाम है, खौफ है। जिग्नेश, अरे पुरुषोत्तम भाई, आओ आओ आओ। કેમ છે ભાઈ जिग्नेश? मजामा। बेसो मैं चाय बनाता हूँ। ना हूँ जल्दी में छू, मुझे भाड़ा लेके निकलना है तुरंत। अच्छा बैठो, लाता हूँ। કામકાજ કેમ ચાલે છે भाई? फाइन, एकदम फाइन। संभाली रहो भाई, वो स्टोनमैन सूरत में घूम रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उसे वहाँ ढूंढती रहे और वो अपने भरूच में धावा बोल दे। अरे नहीं पुरुषोत्तम भाई, वो अपने भरूच में कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मतलब सूरत तो भरूच से दूर है ना। नवसारी, वलसाड़, अंकिलेश्वर नजीक है। सरफिरा स्टोनमैन है वो थोड़ी ना SMS करके किसी गांव में घुसने वाला है। वो तो कहीं पे भी किसी पे भी वार कर सकता है। चलो मैं निकलता हूँ। देख जिग्नेश, देख कहाँ पहुँच गया तू। लोग थर थर कांपते हैं तेरे नाम से, और तू बेकार डरा हुआ था। जिग्नेश, याद है कैसे फट गई थी तेरी? खुद को खत्म करने की सोच रहा था ना। हादसो जगह मेरी, चढ़ जा। चल आजा, चल 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 चल। ओ चल, लेट जाओ। मैं लेट जाऊं? हाँ, पेट के बल लेट जाओ ना। मेरा यकीन करो, बहुत मजा आएगा। यकीन करो। चल लेटता हूं। ये लेट गया भाई। क्या कर रहा है? पत्थर हटा रहा था। अरे जल्दी हटा वरना मेरा मूड भी हट जाएगा। चल 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 जल्दी कर, देर हो रही है मुझे।
क्यों किया तूने ऐसा? एक फोन के लिए? तू शैतान है। एक फोन और चंद रुपयों के लिए तूने एक आदमी को मार डाला। खत्म कर ले खुद को। जा, अरे जा। मैं क्यों मरूं? मैं तो कुछ गलत किया ही नहीं। तूने जो भी किया मजबूरी में किया। तू सही है, तूने कुछ गलत नहीं किया। तू सही है, तू सही है। सही था तू। अच्छा किया मरा नहीं। देख कहाँ पहुंच गया तू। पुलिस ढूंढ रही है, अखबार वाले लिख रहे हैं, लोग डर रहे हैं तेरे से। दो दिन ये तस्वीर एक एक गली में घुमाई पर किसी ने नहीं पहचाना से। सुरेखा और प्रीति के बारे में कुछ पता चला? घास की बोरी में सुई है साहब। चलो 2 सुइयां हैं पर आपको तो पता है ना साहब, सिर्फ 2 ही नाम है। पर यही तो तुम्हारा काम है। राम, मुझे ये दोनों सुइयां चाहिए, चाहे तुम्हें कितनी भी चुभे। समझ रहे हो ना? जी। वलसाड़ से भी कोई खबर नहीं है सर। मुझे लगता है ये वलसाड़ का नहीं है, शायद ये सूरत का भी नहीं है, ये कहीं बाहर का हो सकता है। जो सूरत में कत्ल करके वलसाड़ की तरफ जाता है, फिर सूरत और वलसाड़ के रूट पर आकर ये फोन करता है। इसका इस रूट पर आकर फोन करना कोई चाल हो सकती है, हमें गुमराह करने के लिए। सर अगर ऐसा है तो मानना पड़ेगा कि उसका दिमाग विकृत तो है, लेकिन है बहुत तेज। हमारे पास इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी है, क्या वो हमें पब्लिक से शेयर करनी चाहिए? सर ऐसा करने से वो सतर्क हो जाएगा, अपने बिल में और अंदर घुस जाएगा। लेकिन जतिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा करने से उसे चुनौती मिले और ये चूहा अपने बिल से बाहर आ जाए। सर अगर हम इनाम की घोषणा कर दें तो पब्लिक में भी इसे पकड़वाने का जोश आएगा। गुड आइडिया इंस्पेक्टर, मेरे लिए ओके। जाओ छपवाओ पोस्टर्स। सर प्रिंट रोकना पड़ेगा अभी। क्यों रजनी भाई,
क्योंकि यहाँ हम स्टोनमैन का स्केच छाप रहे हैं और कुछ घंटे पहले ये हो। सर पूरी तरह कुचल दिया गया। सर खोज जारी है, लेकिन इस बार कोई पत्थर नहीं मिला है। ये आदमी जो भी है खेल खेल रहा है हमारे साथ। इसने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। हमारी नाक के नीचे चौथा मर्डर करके ये उल्टा हमें चैलेंज दे गया। एक और? यस सर, स्केच के साथ एक फोटो भी छापनी पड़ी। ये मैं तो नहीं हूं। ये किशोर दत्तानी, ऐसी घटिया तस्वीर बनाई मेरी। अरे फोन किया होता मैं ही तुझे मैसेज कर देता। तो बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार। एक लाख अगर मैं खुद पुलिस के पास चला जाऊं तो क्या मुझे इनाम का पैसा मिलेगा खुद को पकड़वाने का? सरेंडर करो, इनाम लो जिग्नेश भाई। 100 दबाऊं? नहीं नहीं नहीं, अगर मैं सरेंडर करूंगा तो पुलिस मुझे पैसा नहीं देगी। सुरेखा, हाँ सुरेखा को मैं सब बता देता हूँ। वो पुलिस को बता देगी और पुलिस मुझे पकड़ लेगी और फिर सुरेखा को मिलेगा इनाम 1 लाख। ये होता है संयोग। मैं तेरी मदद करने के बारे में सोच रहा था और तूने सामने से ही कॉल कर दिया। हाँ हाँ सुरेखा। केम छे जिग्नेश? हाँ मजामा मजामा। अभी मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था। 4 दिन से मुंह नहीं दिखाया। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो मैं स्टोनमैन की तस्वीर देख रहा था, अखबार में छपी है ना। तूने देखी क्या? हाँ देखी ना। देख के तो बहुत डर लग रहा है। चौथा मर्डर किया है उसने। चौथा मर्डर? हाँ, पेपर नहीं पढ़ता क्या? कल ही तो किया उसने चौथा मर्डर। अच्छा सुरेखा सुन, मैं तेरे को थोड़ी देर बाद के बाद फोन करता हूँ, ठीक है? अरे सुन तो, मैं कौन है जो मेरे गर्म तवे पर अपनी रोटी सेक रहा है? कोई मेरे नाम की खा रहा है, मुझे चुनौती दे रहा है। नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं कर सकता। कोई मेरा नाम ऐसे खराब नहीं कर सकता। कहीं ये पुलिस की कोई नई चाल तो नहीं? स्टोनमैन का स्केच पुलिस ने रिलीज क्या किया, स्टोनमैन ने फिर से एक वार कर दिया। उसने इस चौथे कत्ल के साथ न सिर्फ विक्टिम का सिर बल्कि सारे सूरत शहर की हिम्मत को ही कुचल दिया। ये चाहे जो भी है, डंके की चोट पर हमें चैलेंज कर रहा है। 4th विक्टिम हमारे सामने। सर शहर के सारे पुलिस स्टेशन ने अपने नाइट का बीट पेट्रोल डबल कर दिया और सर नाकाबंदी भी बढ़ा दी गई। तो कल रात में नाइट पेट्रोल डबल थी और नाकाबंदी भी टाइट थी। सर फिर भी ये हुआ 4th मर्डर। सर ये मर्डर हाईवे के पास हुआ है। लेकिन देसाई हुआ है। सर हम रेड अलर्ट कर देंगे। कब तक? 5वें कत्ल तक? रेड के बाद हमारे पास कौन सा कलर है? खड़े के खड़े रह जाएंगे। जतिन, देसाई, वो तुमने कोई गे सेक्स वाला एंगल बताया था, उस एरिया में क्या प्रोग्रेस हुई? सर 1-2 मीटिंग पॉइंट्स हैं जो मशहूर हैं, लेकिन वहाँ बहुत कम लोग दिखाई देते हैं और जो दिखाई देते भी हैं वो बात करने से कतराते हैं, बदनामी के डर से। स्टोनमैन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है सर। कंप्लीट ब्लैंक। तो इस ब्लैंक को भरो, नेट दूर तक फेंको। नवसारी, वलसाड़, जहां भी जाओ अंदर तक घुसो। जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन किसी भी एंगल को मत छोड़ो। इस समय वो कातिल हमसे आगे है। हमें उससे सिर्फ कैचअप नहीं करना है, उसके आगे जाकर उसे रोकना है, और वो भी 5वां कत्ल होने से पहले। सर विक्टिम की फैमिली को कोई कॉल नहीं गया इस मेहंदी भाई की तरफ से।
और विक्टिम की पहचान भी कत्ल के चंद घंटों में ही हो गई। सर बाकी तीनों केसेस की तरह इस मर्डर में भी क्राइम सीन से मोबाइल, पर्स और पहचान की सभी निशानियां मिसिंग हैं। और मर्डर वेपन, वो पत्थर, वो भी तो मिसिंग है। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि किसी भारी चीज से सर कुचला गया है, शायद पत्थर। तो फिर वो पत्थर मिसिंग क्यों है? ये पत्थर स्टोनमैन का सिग्नेचर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टोनमैन ने अपनी लिखाई बदल ली है? पहले वो सिर्फ हमें गुमराह कर रहा था, अब वो हमें चैलेंज भी कर रहा है। सर हम दूसरे कस्बों में भी अपने पूरे नेटवर्क को एक्टिवेट करते हैं। एक काम करो, ये जो पहले के 3 विक्टिम हैं और अब ये रौनक कक्कड़, 8 जुलाई, 13 जुलाई, 19 जुलाई और 25 जुलाई, इन सभी दिनों की सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ। हम ऑलरेडी सारे रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। आपका मतलब है कि पूरे शहर की सीसीटीवी? हाँ जतिन, पूरे शहर की। शॉपिंग मॉल, दुकानें, ज्वेलरी शॉप, इन सब जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। मुझे इन सब जगह की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। कितने लोग होंगे? हजारों, लाखों? हमें इन हजारों और लाखों लोगों में से उस एक स्टोनमैन को ढूंढना है और उसे पकड़ना है किसी भी सूरत में। मुजरिम की तलाश अब बड़ी बारीकी से हो रही थी। पुलिस तनाव की गिरफ्त में थी, मानो कांच के टुकड़ों पर नंगे पांव चल रही थी और उफ तक करना मना था। एक तरफ इन विचित्र और भयानक हत्याओं को लेकर पुलिस का दिमाग चकरा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कातिल अपने खराब दिमाग की काल कोठरी में कैद था। You have exhausted 3 attempts. The phone is locked. Please try again after 30 seconds. सुरेंद्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। अंकलेश्वर, भरूच, वडोदरा और अहमदाबाद, इन सभी जगहों पे जितने भी खबरी हैं और इन खबरियों के भी जितने खबरी हैं, सबको काम पे लगा दो। बोलो जिसकी टिप आएगी उसे डबल फीस मिलेगी। खोल तो सकता हूँ। तो खोल। सॉफ्टवेयर का भाव और मेरी कलाकारी मिलाकर 400 रुपये लगेंगे। 400 रुपये ठीक है। हेलो, हाँ बोलो। क्या? कहाँ? अरे और कितना टाइम लगेगा भाई? हाँ हो रहा है। डिस्प्ले का जाएगा 10,000। 2 दिन बाद मिलेगा फ़ोन। सर, हमारा पहला विक्टिम धर्मेश मिस्त्री, जिसकी लाश वेयरहाउस में मिली थी, उसका फ़ोन जो चोरी हुआ था सर, बोलो। वो भरूच में किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हुआ है। हम अभी भरूच के लिए रवाना होंगे, तब तक रास्ते में डिटेल्स भी आ जाएंगे। लेट्स गो। हो गया। मैंने वाईफाई से फ्री में सॉफ्टवेयर डाल दिया इसमें। अगर आगे से कोई ऐसे प्रॉब्लम आता है या अटकता है तो उसको आराम से खोल सकते हैं। सरस, मजा आ गया। अरे सुन ना, इसमें कोई फिल्म डाल देना। उसका अलग चार्ज लगेगा। ये देख, ये डाल दें, ये वाली। कॉपी हो रही है, टाइम लगेगा। बैठ जा। हाँ, 1 सेकंड रुको, पंचाल नोट करो। दुकान नंबर 12, आशा कॉम्प्लेक्स, कंचन रोड। ठीक है, तुम सर्वेलेंस चालू रखो। फोन अभी भी उसी लोकेशन पर है। वाईफाई से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। कोई मोबाइल शॉप है, सतिंदर इलेक्ट्रॉनिक्स। मैप्स में लोकेशन मिल जाएगा सर। ये भाई क्लियर प्रिंट है ना? अरे हाँ भाई, एकदम ओरिजिनल की कॉपी है।
सर अभी अभी निकला। मुझे लग रहा है ये जो सामने जा रहा है ये वही है। नाम क्या तेरा? जिग्नेश। और तेरे हाथ में ये जो फोन है किसका है? मेरा है। तो उससे पहले किसका था? आप लोग पुलिस हैं? सही पहचाना। तो उससे पहले ये फोन धर्मेश मिस्त्री का था ना? हाँ साहब उसी का है। आज ही इसका लॉक खुलवाया। पूरे 400 रुपये लग गए साहब। वो मैं प्रैक्टिस करता था। अरे अरे हटो! अरे ये सब क्या हो रहा है? हटिए हटिए! अरे आप पीछे रुकिए। मेरा घर है, मुझे जाने दीजिए। आने दो। ये जिग्नेश, ये सब लोग क्या है? मुझे किसी का फोन आया था। ये इन्होंने किया था। ये पुलिस है। आप सुरेखा इसकी बड़ी बहन? हाँ साहब। प्रीति कौन है? मेरी बेटी है साहब। क्या हुआ? मेरी बहन ने कुछ किया क्या? हाँ क्या हुआ बोलना। मर्डर्स किए इसने 4, पत्थर से सर कुचल कर। नहीं साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा भाई तो ए जिग्नेश बोलना उनको, वो झूठ बोल रहे हैं। बोलना ए जिग्नेश, जिग्नेश, जिग्नेश। साहब ये चौथा मर्डर मैंने नहीं किया है साहब। मैंने तो सिर्फ 3 को मारा है साहब। मेरे को लगता है कि कोई मेरे नाम और काम का गलत फायदा उठा रहा है। उसको पकड़ लो साहब। घर किधर है तेरा? गुरुपुत नगर में। स्कूल जाता है? छोड़ दिया। काम करेगा? पैसा मिलेगा? आजा, समझाता हूँ क्या काम करना है। आजा। मैं तुझे 25 रुपए दूंगा। पर काम क्या है? मस्ती मस्ती करेंगे हम दोनों। मस्ती? कैसी मस्ती? बड़ों वाली मस्ती। वो क्या होती है? वो देख रहा है, वहां चलते हैं हम दोनों। बस मजा आएगा। तुझे भी मुझे भी। पैसे भी दूंगा। हाँ चलें? ग्यारह साल पहले किसी ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने तेरे साथ जबरदस्ती की और अब तू लोगों को मारता फिर रहा बदले के तौर पे। मैंने कब कहा मैं बदला ले रहा था? उस रिक्शे वाले ने जो किया मेरे साथ, उसका मेरे ऊपर असर हुआ जबरदस्त। एक बार हुआ? नहीं, कई बार हुआ। पहली बार के बाद उसने मुझे पैसे दिए। उसके बाद जब भी वो बुलाता था मैं जाता था। फिर वो पेशा बन गया मेरे। फिर तूने लोगों को मारना क्यों शुरू किया? तू उनमें से किसी को जानता था? किसी के साथ तेरी कोई निजी दुश्मनी थी? मुझे बस वो धर्मेश का फोन पसंद आया, बस। तो उसे सेक्स करने के लिए वेयर हाउस लेके गया, उसका फोन पसंद आया और उसे मार डाला। हाँ,
और मुझे उसके पैसे भी चाहिए थे, वो भी मैंने ले लिए। हसमुख पांचाल? मुझे लगा पूरे दिन की कमाई होगी उसकी जेब में, इसलिए मैं उसे भादरवाड़ ले गया ताकि आराम से मार सकूं। रोकना, हल्का होना है मेरे को। सस्ता था तो क्या हुआ, कम से कम बात तो हुई। ये धर्मेश का फ़ोन सबसे ख़राब फ़ोन था। वो फ़ोन था मेरे पास लेकिन बात नहीं, कुछ नहीं, खुल ही नहीं रहा था मुझसे। और वो जो तीसरा था वो सुबह सुबह एटीएम से निकला तो मुझे लगा उसके पास पैसे होंगे। ये चौथा था। तेरा तीसरा शिकार था किशोर दत्तानी। नहीं, मैंने कहाँ मारा उसे, मैंने उसके पास बटवा चुराया। चिंदी के पास 2400 रुपये थे। तेरा प्लान था पहले उसके साथ सेक्स करना, बाद में उसे मार डाला। प्लान क्या था ये तो पता नहीं, इन दोनों में से वैसे कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन मैं बार बार बोलूँगा साहब, ये हाईवे वाला मर्डर मैंने नहीं किया है, ये किसी और ने किया है। उसको पकड़ लो साहब, छोड़ना नहीं। तूने अभी तक ये नहीं बताया कि उन तीनों को मारने की असली वजह क्या थी? मोबाइल और पैसा सर, बोला तो। क्या वाकई में मेंटली बीमार है? सर ये तो साइकियाट्रिस्ट ही बता सकता है, लेकिन अजीब ज़रूर है सर, उसे किसी बात का कोई पछतावा नहीं, सब कुछ बड़े ही नॉर्मल तरीके से बता रहा है। सर बता रहा था कि बचपन में इसका सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था, लेकिन उस अब्यूज़ का इन मर्डर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कह रहा था ये मर्डर्स उसने ऐसे ही कर दी, पैसों और मोबाइल के लिए। और सर ये भी शहर में ऑटो चला चुका है। वैसे तो ये रहने वाला सूरत का है, लेकिन बाप के गुजरने के बाद ये भरूच शिफ्ट हो गया। वहाँ पे इसकी एक बहन है, बड़ी बहन। सर एक लड़की थी इसके लाइक, मीना। कहता है कि जब ऑटो चलाता था तब उसे पसंद करता था। तो इन तीनों को मारकर किसी को कुछ साबित करना चाहता था क्या? मैं किसे क्या साबित करूंगा साहब, सुरेखा दीदी को, प्रीति को, मीना को। मीना? ये मीना कौन है? लड़की है, बहुत ही सुंदर। वो मेरे ऑटो में कॉलेज जाया करती थी, फिर अचानक उसने एक दिन आना बंद कर दिया। क्यों? मालूम नहीं। अभी कहाँ है वो? पता नहीं साहब, मैंने बहुत ढूंढा उसे पर मिली नहीं वो, तो बहुत साल हो गए। तूने इस मीना को मार डाला क्या? मैं क्या पागल हूँ साहब? हाँ, हम जिसे प्यार करते हैं उसे हम मार सकते हैं भला? मैं उससे बहुत प्यार करता था साहब, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उसको बोलने की। ये जिग्नेश के सारे टेस्ट करवाओ, साइकियाट्रिस्ट से इसकी काउंसलिंग करवाओ। ये स्टोनमैन जिग्नेश ये किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं लगता। गलत हुआ मुझसे, आप ही बोल दो। नहीं मानना चाहिए था ना उन तीनों को। तेरे साथ बचपन में जो कुछ भी हो रहा था ना, एक बार बता दिया हो तो मुझको। नहीं, वो बचपन का तो बचपन में ही मर गया था, उस वजह से नहीं मारा मैंने उन तीनों को। मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, लेकिन अब वो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा मेरे को। सर वो जिग्नेश स्टोनमैन। क्या हुआ? सर खाना खाने से इनकार कर रहा है, सुबह से एक बूंद पानी तक नहीं पिया उसने। क्या नाटक है ये? खाना क्यों नहीं खा रहा? भूख मेरा प्रायश्चित है। मैं उन तीनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी तो वो मुझे परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी आत्माएं मुझे नोच नोच कर मार डालेंगी। ठीक, चालू रख तेरी प्रार्थना, लेकिन साथ में खाना भी खा ले। वैसे भी 100 चौथे तू खा ही चुका है, अब कुछ खाना भी खा ले। होती रहेगी तेरी प्रायश्चित।
खाना खिलाओ इसे। जिग्नेश के विक्टिम्स के परिवार वाले दिल पर पत्थर रखकर जीवन धारा में फिर से कूद पड़े, पर एक बात उन्हें कुरेदती रहती है कि जिग्नेश ने शायद पैसों के लिए नहीं बल्कि किसी मानसिक समस्या की वजह से उनके चहीतों का बेवक्त और बेमतलब कत्ल कर दिया। जिग्नेश पर साइकियाट्रिक टेस्टिंग हुई। अजीब बात यह है कि सारी रिपोर्ट्स यही बयां करती हैं कि जिग्नेश को कोई मानसिक विकार नहीं है। यह साबित हो गया है कि हाईवे वाला वो चौथा मर्डर जिग्नेश ने नहीं किया था। वो कुछ आपसी दुश्मनी का मामला था जिसे स्थानीय पुलिस ने हल कर लिया है और आरोपी को पकड़ भी लिया है। शहर जो आतंक की गिरफ्त में था अब थोड़ी चैन की सांस ले रहा है। जब तक जिग्नेश पकड़ा नहीं गया था भारी तनाव और खौफ का माहौल बना हुआ था। क्या बचपन में हुए यौन शोषण का दर्द अचानक एक बदले की ज्वालामुखी बनकर उमड़ पड़ा? क्या एकाएक पागलपन का दौरा पड़ा था? या फिर ये सिर्फ एक लूट के दौरान हुए मर्डर्स का केस था? कारण जो भी हो, जिग्नेश ने एक संगीन जुर्म किया है और उसे उसकी सजा मिलेगी। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।